चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों से सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 4 सहायकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से AK-47 राइफल समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। 20-21 मार्च को RAS मेंस एग्जाम होंगे। RPSC ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। पहले 25 और 26 फरवरी को मुख्य परीक्षा होनी थी। विधानसभा की कार्यवाही जारी है, जिसमें सवाल और जवाब का दौर भी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर उसे कोसना और वो भी मातृशक्ति को का यह अपमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश बजट पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने रंगभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूनिया ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। देश के पहले कृषि बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट खेती किसानी में एक नए युग की शुरुआत हुई है। ये बजट किसान पशुपालक के कल्याण के साथ सभी वर्गों की खुशहाली लाने वाला है। गहलोत सरकार ने सभी विधायकों को आईफोन गिफ्ट किए हैं, जिनको बीजेपी लौटाएगी। सतीश पूनिया ने कहा है कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेश किए गए बजट में टोंक के लिए ट्रेन को लेकर कोई घोषणा नहीं होने से टोंक की जनता को थोड़ी निराशा हुई है। लेकिन टोंक में ट्रेन आने के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। यूक्रेन से दिल्ली जयपुर पहुंचे राजस्थानी छात्रों को रिसीव करने राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त पहुंचे और छात्रों के रुकने और घर की व्यवस्था की। संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे स्वामीनारायण मंदिर में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का पुण्य लाभ पा सकेंगे। मंदिर के भीतर 3 जलधाराएं बनाई जा रही हैं, जिसमें भारत से ले जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र जल प्रवाहित किया जाएगा। कोटा छात्रा मौत मामले में आरोपी टीचर का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। तालाब से आरोपी का मोबाइल मिल गया है, जिससे बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जोधपुर में डॉग्स को खाना देना कुछ लोगों को भारी पड़ गया है। स्थानीय लोगों ने डॉग फीडर की पिटाई कर दी। डॉग फीडर को महिलाओं ने चप्पल से पीटा। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र की कंजर बस्ती में वेज और नॉनवेज ढाबे चलाने वाले इमरान डोली से भोपा जाति के दबंग लोगों ने उधार मांगा। जब होटल मालिक ने उधार देने से मना किया तो उधार नहीं देने पर उससे गाली गलौज किया और ढाबे को जलाने की कोशिश की। राजसमंद जिले की निर्मल ग्राम पंचायत पसुंद के सरपंच अयन जोशी ने पेंशन बढ़ाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने के आरोपी को दबोचा है। झुंझुनू में 5 साल की बच्ची से रानी सती मंदिर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मंदिर में बनी कैंटीन के कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप है। टोंक के देवली थाना क्षेत्र में एक शख्स ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 21 साल का पदम माली 3 दिन पहले ससुराल आया था और यहीं खेत पर उसने फंदे से लटक कर जान दी। अलवर के बानसूर डीएसपी मृत्युंजय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने बानसूर के बाईपास रोड पर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान काटे और लोगों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया गया। जालौर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। एएनएम के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएनएम का पति उप स्वास्थ्य केंद्र पर अवैध तरीके से मरीजों का इलाज करता है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,148 नए केस सामने आए और 302 लोगों की मौत हो गई। कल 15,102 मामले दर्ज किए गए थे। न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम वैक्सीन कवच को ना नहीं का असर टोंक जिले में भी देखने को मिला है। टोंक जिले में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए सेव द चिल्ड्रन और शिव शिक्षा समिति राणौली की ओर से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने कार्रवाई करते हुए 550 ग्राम तस्करी सोना पकड़ा है। ये सोना दुबई से लाया जा रहा था। सोने की 5 बिस्किट भी जब्त किए। गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार गैस से भरा टैंकर हाईवे पर क्रेन को चपेट में लेते हुए पहाड़ी पर चढ़कर बीच रोड पर आ गया, जिसमें टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड और भारत पेट्रोलियम कंपनी की रेस्क्यू टीम को सूचित किया, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को बजट घोषणा में पेंशन बहाली की बड़ी सौगात देने से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। राजसमंद के देलवाड़ा थाना क्षेत्र से एक पेट्रोल पंप से एक डंपर चोरी हुआ। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि 2 चोर वहां दबे पांव आते हैं और फिर एक डंपर के केबिन का लॉक खोल देते हैं। इसके बाद वो डंपर को रिवर्स लेकर घुमाकर बाहर निकल जाते हैं। जिस शख्स का डंपर चोरी हुआ है उसका नाम चतर सिंह बताया जा रहा है और वो नादेला केसुली का रहने वाला है। पुलिस ने चतर सिंह की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी। राजसमंद के निर्मल ग्राम पंचायत के पसुंद में एक ऐसे ठग को पकड़ा गया जो महिलाओं से
पेंशन बढ़ाने के नाम पर ठगी करता था। पसंद के सरपंच अयन जोशी ने इस ठग को स्थानीय महिलाओं की शिकायत के बाद पकड़ा। राज्य सरकार की ओर से जारी बजट में राज्य कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर कर्मचारियों और शिक्षकों ने आतिशबाजी की और मिठाई बांटी। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों के चुनाव पर बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी को दुख व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 5 जगह पर भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और 5 राज्यों की जनता भाजपा की दोहरी नीति को समझ चुकी है और ये परिवर्तन का समय है। जयपुर शहर के प्रतापनगर सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने रविवार की रात को शहर भर में फायरिंग और युवकों पर स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश के मामले में 3 आरोपियों को धर दबोचा है। सड़क हादसों में होने वाली मौत के आंकड़ों को कम करने के लिए टोंक पुलिस ने एक अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत में सीओ सालेह मोहम्मद ने हाउसिंग बोर्ड में एक निजी स्कूल में बच्चों को हेलमेट लगाने और यातायात नियमों की जानकारी दी। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में दिन दहाड़े बाइक चोरी हुई है। दुकान के बाहर खड़ी एक बाइक को एक युवक चुरा ले गया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में बाइक चोर की तस्वीर कैद हुई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 350 पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। आरपी सभागार में होने वाले इस आयोजन में डीजीपी एमएल लाठर और बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद। उदयपुर में एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि पत्नी के गायब हो जाने से युवक काफी परेशान रहता था। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके से हथियार बनाकर बेचने वाले आरोपी को भी हथियारों सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया। करौली में महिला अपराध विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ ने नाबालिग से अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में 1000 रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसीबी टीम धौलपुर ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए श्रम विभाग धौलपुर के श्रम निरीक्षण विमल प्रताप सिंह एवं उसके दलाली मित्र संचालक को 3000 की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उदयपुर में एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि पत्नी के गायब हो जाने से युवक काफी परेशान रहता था। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके से हथियार बनाकर बेचने वाले आरोपी को भी हथियार सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया। करौली में महिला अपराध विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ ने नाबालिग से अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में 1000 रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम धौलपुर ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए श्रम विभाग धौलपुर के श्रम निरीक्षण विमल प्रताप सिंह एवं उसके दलाल मित्र संचालक को 3000 की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उदयपुर में 3 वाहनों की टक्कर से तीनों चालक घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। धौलपुर के नेशनल हाईवे 123 पर उमरारा गांव के पास सवारियों से भरा टेम्पो कुत्ते को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना में 4 सवारियां घायल हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के कठार ग्राम पंचायत के तुला गांव में गैस सिलेंडर फटने से पूरा घर आग की चपेट में आ गया, जिसमें दंपत्ति सहित 2 मासूम झुलस गए। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना इलाके के भगतपुरा गांव के खेत में एक किसान पर पैंथर ने हमला कर दिया। किसान घायल हो गया। आम बजट में जैसलमेर को कई सौगातें दी गई, जिसके बाद जैसलमेर के लोगों ने सरकार का आभार जताया और कहा कि इससे जैसलमेर का विकास होगा। डूंगरपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 मार्च को जिले में मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। डूंगरपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने एक दिव्यांग युवक के घर पहुंचकर उसका आधार कार्ड बनवाया। चलने में दिक्कत के कारण युवक को आधार कार्ड बनाने में परेशानी हो रही है। राजसमंद में कब बुलबुल उत्सव शिविर की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुंदरलाल कुमार नाथद्वारा ने ध्वजारोहण किया। प्रतापगढ़ में एसपी ने यातायात शाखा के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यालय के खुलने से यातायात पुलिसकर्मियों को सहूलियत मिलेगी। राजसमंद में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज बेटी बचाओ जागरूकता रथ की शुरुआत की। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। बांसवाड़ा में भारतीय किसान संगठन के सदस्यों ने प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें गेहूं के क्रय केंद्र बढ़ाने की मांग की। बूंदी के नैनवा उपखंड के करवर क्षेत्र में सरसों और मसूर की फसल में चेपा और फफूंदी रोग लगने से फसल खराब हो गई। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल के 71वें स्थापना दिवस समारोह पर शुभारंभ कार्यक्रम में लोक कलाओं की प्रस्तुति दी गई। कलेक्टर ने सभी कलाकारों को 500 रुपये देने की बात कही। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने यातायात शाखा के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। झुंझुनू में आईटीबीपी जवान का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवान की तबीयत बिगड़ने से उसकी मृत्यु हो गई।
राजसमंद में अमर जवान ज्योति पर लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई। श्रुति कला केंद्र की ओर से सभा का आयोजन हुआ। राजसमंद के महर्षि महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में छात्र अध्यापिकाओं ने दमखम लगाया। स्कूली विद्यार्थियों के लिए गणित का फोबिया अब दूर होने वाला है। जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राथमिक शिक्षक दंपति ने गणित का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। दंपति को एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। प्रोजेक्ट में खेल खेल में गणित के आसान ट्रिक ईजाद की गई है, जिससे कि प्राइमरी स्तर पर ही बच्चों में गणित का डर दूर होगा और समझ की राह आसान होगी। टोंक जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कबड्डी का फाइनल मुकाबला टोंक और मालपुरा के बीच खेला गया। इसमें टोंक की टीम ने मालपुरा को शिकस्त दी। महिला वर्ग की कबड्डी और रस्साकसी में निवाई की रानी लक्ष्मी महाविद्यालय की टीम विजेता रही। कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब राहत की खबर आने लगी है। दौसा जिला कोरोना फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। बुधवार को तो 877 सैंपल्स की जांच के बावजूद भी दौसा में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया था। वहीं आज भी अभी तक के सैंपल्स की जांच में कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं आया। शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के आसपास के इलाकों में सुबह सुबह धुंध छाई रही। इलाके में धुंध छाने से लोगों को काफी परेशानी हुई। उदयपुर जिले के गिंगला थाना क्षेत्र के कांट गांव में 7 फीट अजगर दिखने पर कोहराम मच गया। गांव के खड़ुआ रीट के पास किसान खेत पर सिंचाई कर रहा था, तभी उसने अजगर को देखा और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने अजगर को पकड़कर बोरे में डाल दिया। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन को उनके बंगले प्रतीक्षा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के खिलाफ 3 हफ्ते तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अफगानिस्तान और बांग्लादेश टीम के बीच 3 वनडे की सीरीज का पहला मैच काफी रोमांचक रहा। 216 रन का टारगेट चेज करते हुए बांग्लादेश ने 45 रन पर ही 6 विकेट गंवा दिए। इसके बावजूद मैच जीत लिया। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।